जब आप किसी के साथ लिव इन में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो फिर आप उनको अपना बहुत कुछ मानते हैं, सारे राज, सारी बातें, सारी चीज़ें उनसे करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लिव इन में रहना जो है बहुत महंगा पड़ जाता है। जिसके साथ आप लिव इन में रह रहे हैं वही आपकी जान ले लेता है। क्या है पूरा मामला, आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है केशव नगर की, जहाँ पे एक बंदा एक बाइक से जा रहा है। पुलिस उसको रोकती है। पुलिस, एक साधारण चेकिंग लगी हुई है, पुलिस उसको रोकती है। वो रुकता है और उसके पास से एक कट्टा बरामद होता है, जिसे हम पिस्तौल भी कहते हैं, जो कि गैर लाइसेंसी है, जिसका कोई लाइसेंस नहीं है और उसके पास से बरामद होता है। जब चेकिंग के दौरान ये बरामद होता है तो पुलिस उसको थाने ले जाती है। थाने जाके उसकी थोड़ी खातिरदारी होती है तो एक ऐसी बात सामने आती है जो कि 4 साल पहले एक महिला गायब हुई थी, उसके बारे में एक बात पता चलती है। होता यूं है कि केशव नगर का निवासी है राहुल राज चतुर्वेदी, जो एक मंदिर में पुजारी था। दहली गेट करके एक जगह है जहां पे वो पुजारी था, हनुमान मंदिर में। 29 जुलाई 2019 को उसकी एक महिला से मुलाकात होती है। महिला बहुत फटे हाल में थी, बहुत दुखी थी। उसके साथ 2 बच्चे थे, जो उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। जब महिला इनसे मिलती है, राहुल राज चतुर्वेदी से, तो अपना दर्द बताती है कि मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मैं भी बहुत भूखी हूँ। और इतना कहने के बाद वो रोने लग जाती है। अब राहुल राज को उस पर दया आती है। पुजारी होने के नाते वो चाहता है कि उसकी मदद करे। वो उसको अपने घर ले जाता है, जहां वो किराए पे रहता था। वहां पे जाकर उसको खाना पीना देता है। फिर पता चलता है कि महिला जो है अपने पति से लड़ाई करके घर छोड़ के निकली हुई है और वो दोबारा कभी अपने पति के घर नहीं जाएगी। अब वो महिला इसी पुजारी के साथ, यानी कि राहुल राज चतुर्वेदी के साथ रहने लग जाती है। महिला का नाम है अनुप्रिया, जो कि इसके साथ रहने लग जाती है। और रहते रहते इन लोगों में प्रेम संबंध और ये सारी चीजें होती हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, उसका नाम अनुप्रिया नहीं, भानुप्रिया था महिला का नाम, क्षमा चाहता हूँ। तो भानुप्रिया इनके साथ रहने लग जाती है। अब 2019 में ये मुलाकात हुई थी, साथ रहते रहते टाइम बीतता गया। अब आ गया 2020। जब 2020 में इन लोग की लड़ाई झगड़ा हो रही थी। अब अक्सर इससे भी इनकी लड़ाई झगड़ा रहती थी। साथ लिव इन में रहने के बावजूद भी ये दोनों बहुत झगड़ते थे। जब ये झगड़ा बहुत बढ़ गया एक दिन, तो जो है ये राहुल राज चतुर्वेदी, इसने उस महिला का गला दबा दिया। गला दबा के उसकी हत्या कर दी। फिर इसने सोचा कि अब लाश को ठिकाने लगाना था। उसके लिए उसको जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था, कोरोना था। लॉकडाउन की वजह से वो लाश को ठिकाने लगाने का कोई सिस्टम उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने कई बार यूट्यूब को खंगाला कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, सारी चीज़ें की, लेकिन उसको कुछ आइडिया नहीं मिला। फिर इस आरोपी का कहना है कि इसने 1300 एपिसोड देखे क्राइम पेट्रोल के। उसमें से एक आइडिया लिया। एक ड्रम था इसके पास, जिसमें इस महिला को इसने डाला। फिर ये बाजार गया, कहीं से जुगाड़ करके इसको सीमेंट लाया और उस ड्रम को ऊपर से इसने बंद कर दिया। करीब 1 साल इस महिला की लाश को इसमें बंद रखा। जब इसमें कुछ नीचे से ड्रम टूट गया या कुछ हो गया, तो कुछ रिसाव होने लग गया बॉडी का गलने का, और वो बदबू आने लगी। तो इसके मकान मालिक ने इसको कहा कि ये सब बदबू क्यों आ रही है तुम्हारे घर से। फिर इसने उसको साफ किया घर को, लेकिन बदबू जा नहीं रही थी। फिर इसने अपने मकान मालिक को अपने बातों में लिया, विश्वास दिलाया और उसको बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। भानुप्रिया जो इसके साथ रहती थी, उसका
मर्डर इसने कर दिया है। अब मकान मालिक ने, इन्होंने दोनों ने जो है घर के कोने में कोई जगह इन्होंने देखी, जो इनके घर में जगह थी, हाथा टाइप का था, वहां पे इन लोगों ने इसकी लाश को जलाया। लाश को जलाने के बाद इन्होंने हड्डियां जो थी उनको पीस दिया। पीसने के बाद ये लोग उस हड्डियों को, एक नदी थी इनके पास में, उसमें डाल दिया। अब किसी को ये कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि महिला का जो है अपने ससुराल पक्ष से भी बातचीत होती नहीं थी, अपने पति को वो छोड़ कर आई थी, तो बातचीत होना कुछ मतलब ही नहीं था। तो कभी कभार इसकी बहन से इसकी बात होती थी, तो बहन को भी इसने बोल दिया कि मैं अपने जीवन में जैसे भी रहूं, तुमसे मतलब नहीं है, तुम अपना रहो, मैं अपना रहूंगी, ऐसा कह के उससे भी पीछा छुड़ा लिया। तो कुल मिला के ये वहां से भी दूर हो गई। तो इसके पास कोई वो नहीं था कि जिससे ये बात करे और जिसको किसी को ये पता चले। हमारे आस पड़ोस कई से लोग रहते हैं, आते जाते रहते हैं, हमको कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते कि कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा। तो घना कस्बा होने के बावजूद किसी को नहीं पता चला कि भानुप्रिया कहाँ है। तो अब जब 3-4 साल बाद ये मामला खुला, तो जब पुलिस ने जानकारी ली, तो पता चला कि इसने जो है भानुप्रिया का कत्ल करके इस तरीके से उसकी लाश को ठिकाने लगाया। पुलिस ने फॉरेंसिक चीजों से सारी जानकारी एकत्रित की, तो पता चला कि ये बात सत्य है। वो जगह भी देखी गई जहां लाश को जलाया था, वो ड्रम को भी फॉरेंसिक ने टेस्ट किया और पता चला कि हाँ इसमें बॉडी को रखा गया है, ह्यूमन ये है, और सारी चीज़ों का पता लगाने के बाद इस बंदे को जेल भेज दिया गया और मकान मालिक को भी अरेस्ट कर लिया गया कि मर्डर के लाश को ठिकाने लगाने के जुर्म में। तो ये कहानी दोस्तों मैंने आपको बताई। कहानी बताने का एक ही प्रयोजन था कि आपको पता चले कि लिव इन में रहने के बाद क्या क्या आपके साथ घटित हो सकता है। किसी से भी प्यार करें लेकिन अंधे ना बने। अगर आपके बीच में कलह हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि आपकी जान से प्यारा कुछ भी नहीं है। आपको दूसरा प्रेमी मिल जाएगा, दूसरी जगह आपको प्यार हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपका जीवन अगर चला गया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो मेरी दोस्त फीमेल हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए स्टोरी ज़्यादा मायने रखती है कि कहीं भी प्यार करें या लिव इन में रहें तो सारे तथ्यों को जांचें। ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए और फिर उसके बाद आपके जो बच्चे थे, देखिए, उनको भी परेशानी उठानी पड़ेगी। कौन उनको देखेगा? उनको भी भीख ही मांगनी पड़ेगी। तो बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो ऐसे ही किसी पे विश्वास ना करें, किसी के साथ लिव इन में ना रहें, किसी के साथ फिजिकल ना हो। ये स्टोरी बताने का मेरा यही मकसद था। दोस्तों, अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं प्यार की, या लिव इन में जाना चाहते हैं, या आपके प्रेमी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा अक्सर होता है, तो मुझे मेल करिए, मैं आपको बताऊंगा उसका सॉल्यूशन। करना कुछ नहीं है, मेल आईडी नीचे फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समस्या से बाहर निकालूंगा, आपका नाम पता गुप्त रखते हुए। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।